एनडीए से रिश्ता अलग हुआ तो क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां बनी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। किस प्रकार पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग मॉडल इंप्लीमेंट करके जेडीयू को सिस्टमेटिक तरीके से कमजोर किया गया। जनसंघ और बीजेपी में ऐसा कभी नहीं होता था कि वो अपने राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को दूसरी पार्टी से चुनाव लड़वा दें, सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार को हरवाने के लिए फिर उसे पार्टी में ले ले। जैसे श्री राम प्रकाश चौरसिया जी, जो उनके मुख्यमंत्री के चेहरे थे, उनको उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़वा दी। सुशील मोदी जी के साथ सब ठीक ठाक चलता था, कभी कोई विवाद नहीं होता था। उनको हटा करके उनकी जगह दो बना दी उन्होंने पदाधिकारी, और पहले दिन से ही उन सवालों को उठाना शुरू कर दिया जो कभी एनडीए के एजेंडे का हिस्सा नहीं थे, ताकि यहाँ का वातावरण दूषित हो सके। और झेलने की इंतहा हो गई जब नीतीश कुमार जी पर पार्टी के अध्यक्ष से लेकर के और महत्वपूर्ण लोग रोज कोई न कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया करने लगे। तो हम इसको भी बताएंगे कि क्या कारण थे छोड़ने के, नंबर 1। नंबर 2, नीतीश जी के एनडीए से बाहर आने के बाद अचानक जो डिमोरलाइज्ड अपोजिशन था, उसमें एक नई रक्त का संचार हुआ है। लगभग सभी बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनको मुबारकबाद दी है, वार्ता की है। लगभग सभी क्षेत्रीय दलों के प्रमुखों ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की है और वार्ता की है। तो शीघ्र वो दिल्ली भी आएंगे, सब लोग मिलेंगे भी। और उन्होंने जैसा कहा है नीतीश जी ने, वो अब अपना काफी समय विपक्ष की एकता के लिए लगाएंगे, 2024 के लिए लगाएंगे। एक ये भी बात सामने आ रही है आपके पार्टी के द्वारा ही कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के प्रबल उम्मीदवार के तौर पर प्रबल दावेदार हैं, तो उस बारे में भी पार्टी कुछ निर्णय नहीं। पार्टी की स्पष्ट राय है कि विपक्षी एकता की राह का कोई रोड़ा जनता दल यूं नहीं बनेगा। नीतीश कुमार जी, हम पहले भी आपके माध्यम से कह चुके हैं, वो तमाम योग्यताएं उनके अंदर हैं जो किसी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए होनी चाहिए। यूं भी पहले भी कई मुख्यमंत्री देश में प्रधानमंत्री बने हैं। चौधरी चरण सिंह बने हैं, देवे गौड़ा बने हैं, वीपी सिंह बने हैं, नरेंद्र मोदी बने हैं, नरसिंह राव बने हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी भी योग्यता और अनुभव के हिसाब से कम नहीं है। लेकिन हम विपक्षी एकता की धार को कम करने का कोई काम नहीं करेंगे। लिहाजा हमारे जो अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो भी स्पष्ट कर चुके हैं कि घोषित तौर पर, अघोषित तौर पर नीतीश जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं। लेकिन आपके जो पार्टी कार्यालय में जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि प्रदेश ने देखा अब देश देखेगा। इसका मतलब तो हम लोग यही लगाएंगे। वो अपने बिहार के अनुभवों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करेंगे। वो तो हर राज्य के नेता करते हैं। केसीआर जी यहाँ पर आए हैं, ममता जी कई जगह जाती हैं, कई और भी मुख्यमंत्री जाते हैं, तो उसको इन अर्थों में नहीं देखना चाहिए। अच्छा, ये बताइए त्यागी जी कि विपक्षी एकता में कांग्रेस भी शामिल है? बगैर कांग्रेस के, बगैर वामपंथियों के कोई सार्थक विकल्प भाजपा का नहीं बन सकता। जनता दल यू की ऐसी राय है। कई लोग जो तीसरा मोर्चा बनाने का सोचते हैं, गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई, वो भी असफल नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों की राय वामपंथी दलों को अलग करने की है, वो भी नहीं हो पाएगा। अगर कोई कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव अपोजिशन बनना है, बीजेपी का विकल्प बनना है, तो बगैर भेदभाव के, छुआछात के सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब कि उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, किसी भी पार्टी से हो सकता है। सारी पार्टियां मिलकर, जेडीयू अकेले नहीं तय कर सकता। जेडीयू को अगर अकेले तय करना है और 272 उसके नंबर हैं, तो नीतीश जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब इतने सारे दल मिलेंगे तो सभी दलों के नेता मिलकर के, बैठ करके तय करेंगे। और हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं होगा कि विपक्षी एकता में हम कहीं रुकावट। महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे भी उठेंगे। 15 लाख का भी फिर से आप लोग याद दिला रहे हैं। पहले 15 में लाए थे, अब फिर आप 22 में कह रहे हैं कि 15 लाख कहाँ गया। बीच में तो आप भूल जाते हैं। वो आर्थिक सामाजिक सवाल अपनी जगह
शामिल हैं, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों में जो संघीय ढांचा है उस पर इतना प्रहार किया गया है कि उपराष्ट्रवाद या सब नेशनलिज्म एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है केंद्र के खिलाफ। दूसरा, जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता को भी समाप्त किया जा रहा है। अब कोई जांच एजेंसियों पर यकीन नहीं करता, वरना ईडी, सीबीआई इनकी बड़ी साख हुआ करती थी, तो इनके बेजा दुरुपयोग ने भी ऐसी परिस्थिति कर दी है। तीसरा, जो सवाल इतिहास के गर्त में दब गए थे उन सवालों को उठा करके देश की जनता की भावनाओं को भड़काने का और वोट संग्रह करने का एक और कुत्सित षड्यंत्र भी चल रहा है। महंगाई से सब प्रभावित हैं, बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लिहाजा ये सारे सवाल भी हमारी चिंता के विषय होंगे। इस पर भी विचार विमर्श। इस पर भी विचार विमर्श। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।